साधक जब अपने साधना काल में होते हैं तो एक प्रश्न आता है उनके कि ये परमात्मा है कौन और इससे कैसे मिला जा सकता है। परमात्मा है कौन और इससे कैसे मिला जा सकता है। प्रश्न प्रश्न को समझने वाले जो होते हैं इस तरह से देखा करते हैं कि परमात्मा, पहले तो कॉमन मैन जो आम आदमी होता है वो परमात्मा को कैसे देखता है वो देखते हैं। जैसे हमने देखा आसपास के लोगों को कि लोगों ने राम को, कृष्ण को, कबीर को परमात्मा बताया। तो उनका ऐसा मानना है कि परमात्मा जो है वो, उसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं और वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। उनके पास हम अपनी कामनाएं लेके जाते हैं तो वो हमारी कामनाओं को पूरा करते हैं। तो तो इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन व्हाट इज कमिंग हियर, जो यहाँ आ रहा है कि परमात्मा जिसे हमने राम, कृष्ण को परमात्मा बताया, हम उस राम के शरीर को और कृष्ण के शरीर को परमात्मा समझ रहे हैं। वो परमात्मा हम उनको तब समझने लगे जब वो मुक्त हो गए और मुक्त होने के बाद उनके आसपास लोग इकट्ठे होने लगे और लोगों के इकट्ठे होने से वो जब मुक्त हो जाते हैं, जब एक संत मुक्त हो जाता है तो उससे वो निमित्त मात्र रह जाता है। वो शरीर में उसको समझ में आ जाती है कि मैं निराकार हूँ और ये जो सब हो रहा है आसपास मेरे द्वारा ही हो रहा है। तो लोग उसके आसपास इकट्ठे होने लगते हैं। तो लोगों के इकट्ठे होने से मतलब वो उनसे जो है ऊर्जा आ रही होती है, अनंत से ऊर्जा आ रही होती है। तो उनके संग सानिध्य में जो लोग इकट्ठे होते हैं वो जो भी कामनाएं लेके आते हैं वो कामनाएं घट जाती है उनकी लाइफ में। अगर वो उसके पात्र होते हैं तो वो चीज़ें घट जाती है उनके पास, उनको लोग चमत्कार समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, चमत्कार नहीं है कुछ, आप उसके पात्र थे और आपकी पात्रता के कारण आप जो है उन संतों का सानिध्य जो है आपका घटा और जिसके कारण जो है वो चीज़ें आपके पास आसानी से आ गई। जो चीज़ें मतलब वो चीज़ क्लिक होने लगती है कि ऐसे में ऐसा करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी, तो वो चीज़ होने लगती है, वो चीज़ घटने लगती है। तो परमात्मा जिस शरीर को हम कहते हैं, मुक्त शरीर को हम परमात्मा समझते हैं, वो तो सिर्फ द्वार है जहाँ से अनंत से ऊर्जा आ रही है और हमें उस मुक्त शरीर के आसपास
इसलिए होना चाहिए ताकि हम भी मुक्ति पथ की ओर बढ़ें। हम इस पिंड में, इस फंसे हुए पिंड से कैसे छूटें, इसके लिए हमें उनके आसपास अगर सानिध्य घटता है तो रहना चाहिए, ना कि हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कि हमारी ये ज़रूरतें, वो ज़रूरतें, ये चीज़ें हैं, वो कैसे पूरी होंगी। वो तो हो जाता है, वो पूरी हो जाती है, वो समझ भी विकसित हो जाती है, वो ऊर्जा काम करती है जो अनंत से आ रही है उसके लिए। तो जो शिव राम को हमने परमात्मा समझा, वो एक्चुअली में मुक्त शरीर है, और उससे निमित्त से, उस निमित्त शरीर से ऊर्जा आ रही है। तो पाया कैसे जाता है वो मैं बताता हूँ। परमात्मा हुआ कैसे जाता है। आप परमात्मा को पा नहीं सकते, परमात्मा आप हैं ही। आपने सिर्फ अज्ञानता धारण कर ली है, पाखंड धारण कर लिया है, जिसके कारण लगता है कि परमात्मा हमसे दूर चला गया है। हो सब उसी में रहा है, हो सब उसी में रहा है। चीजें बन रही हैं, मिट रही हैं, सब हो रहा है उसी में, उसी में हो रहा है सब। तो कैसे इस फसावट से निकलना है। साधक को लगता है, साधक को अपनी यात्रा में लगता है कि कैसे इस फसावट से निकलना है। तो तो मनुष्य एक फसावट है। मनुष्य मनुष्य फसावटों का जोड़ है। मन जो है ना उसके पास, वही फसावट है कि कुछ करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, वैसा पाना है, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो ये जो कर्ता का भाव है ना, यही इल्यूजन, ये भ्रम जो है मनुष्य बनाता है। अन्यथा मुक्त तो है ही। तो इस भ्रम से निकलना है कि कैसे हम जो है इस पिंड में फंसे हुए हैं, और इस भ्रम में निकला कैसे जा सकता है। जैसे हमें देखना होगा कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है, हम क्या क्या पाना चाहते हैं जीवन में अपनी, उस चीजों को देखना होगा। जबकि उस चीजों को पाने के बाद पहले तो हमें ये देखना है कि जो चीज हम पा रहे हैं क्या सचमुच में उसकी जरूरत है। इस शरीर को चलने के लिए, सिर्फ चलने के लिए, इस शरीर को सिर्फ चलने के लिए क्या सचमुच में उसकी जरूरत है। अगर है तो सहजता से वो घट जाएगा, उसमें गुणा भाग करना होगा ही नहीं, कैलकुलेटिव पार्ट होगा ही। तो उस चीज को हम देखेंगे, और करते करते तो हम अपनी लिप्तताओं को देखेंगे, कहाँ कहाँ हम लिप्त हैं, क्या क्या हमें ने पोस्टपोन कर रखा है कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये पालेंगे, वो पालेंगे, तो हम रिलैक्स हो जाएंगे, हम आराम से रहने लगेंगे, आनंद में रहने लगेंगे, हम ही आनंद में रहने लगेंगे। तो जब इन चीज़ों को देख लेंगे तो हमें पता चलेगा, धीरे धीरे हम पता चले जाएगा, पता चलने लगता है कि ये पोस्टपोनमेंट हम ही कर रहे हैं, हम करता, पोस्टपोनमेंट हमारे हाथ में है। हम इसको जो है पोस्टपोन करते जा रहे हैं, क्योंकि हम अभी जो हमारे पास है, अभी और यहाँ में जो हमारे पास है, उसमें हम मुक्त ही हैं, आगे जाने की ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन हम आगे जाना, बढ़ना बढ़ना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करना है, कुछ अच्छा चाहिए, तब जाके रिलैक्स होंगे, जबकि रिलैक्स हम अभी और यहाँ में है ही। और क्या होता है एक्चुअली में, जैसे हमने कोई गोल रखा तो उस गोल से क्या होता है कि हम आगे देखने लगते हैं। ये जो अभी और यहाँ में जो हमारे पास जो है ही, घटा हुआ ही है मुक्ति, उसको छोड़ के हम आगे भटकने लगते हैं, या फिर पीछे जो हमने
पीछे आगे अभी से पीछे जितना भी समय है उसमें जो जो चीज़ें हमें मिली उसमें डिससैटिस्फैक्शन देख के इसको और अच्छे से कैसे हम करके रिलैक्स हो सकते हैं अपने जीवन में, ये देखने लगते हैं। ये मूल फसावट है हमारी। तो जब ये बात समझ में आने लगती है तो हम एकांत में बैठते हैं सुबह शाम जो है 1-1 घंटे 2-2 घंटे जैसे जैसे हमारी सहजता होती है एकांत में बैठते हैं तो उन लिप्तताओं से निकलते जाते हैं, पोस्टपोनमेंट से निकलते जाते हैं। तो खोजते खोजते जो है पता चलता है जो खोजने वाला है वो खो जाता है और खोज रह जाती है। यानी कि अभी और यहाँ में जब हम आ जाते हैं क्या हैं ही, लेकिन हम जो भटकाव है हम आगे कुछ करने लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, वो भटकाव हमें समझ में आ जाता है कि नहीं, उससे जो है हमारे पास जो है उसको छोड़ के हम आगे सिर्फ बढ़ रहे हैं, ठहर नहीं रहे हैं। और ये ठहरना ही मुक्ति है। अभी और यहाँ में जो है निशब्द बिना कुछ कहे, यही मुक्ति है। क्योंकि आगे भी हम देख रहे हैं तो आगे देख रहे हैं करने के लिए, मतलब आगे तो अभी आया नहीं, और वो जब आगे वाला जो चीज़ है जो पा लेंगे या हो जाएगा तो वो भी जब आएगा तो उस समय में मतलब मान लो कि मेरे को 1 लाख रुपए जमा करने हैं ऐसा, तो जब 1 लाख रुपए जमा हो जाएंगे तो वो टाइम जब आएगा तो उस समय भी क्या रहेगा, अभी और यहाँ। वो मिलने के बाद भी क्या रहेगा, अभी और यहाँ। उस अभी और यहाँ से इस अभी और यहाँ तक के गैप में हम भटक रहे हैं, उसी को टाइम बना लेते हैं। तो ऐसे ऐसे हम जो है हम फसावट को समझ समझ के उसमें से जब निकलने लगते हैं तो धीरे 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 वो चीज़ घटने लगती है, वो लिप्तताएं गिरने लगती है, समझ समझ के वो चीज़ छूटने लगती है। तो हमें पता चलता है खोजी तो है ही नहीं, सिर्फ खोज है, उस निराकार स्वरूप के दर्शन होते हैं, उसी को हम मुक्ति कहते हैं। फिर हमें पता चल जाता है कि हम शरीर नहीं है, हमसे शरीर है। दैट्स इट। अगर आपके कोई प्रश्न हो साधनात्मक प्रश्न तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप किस प्रकार, आपका कोई टॉपिक हो जिस पे आपको वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं। इसी के साथ अलविदा।